हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 5 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 5 जुलाई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एससीओ शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में ही किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो एससीओ की अध्यक्षता 2023 के अंदर भारत के द्वारा की जा रही है। तो भारत के द्वारा किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को ही भारत के द्वारा अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। तो इस बार कौन से नंबर का संस्करण है ये एससीओ का? तो 23वें नंबर का संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? तो टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ। तो टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ ये इस बार की थीम है। तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि एससीओ है क्या और इसकी स्थापना कब की गई है। तो एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी संघाई 5 के रूप में ही। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 2001 के अंदर इसका नाम है वो एससीओ किया गया था और 2017 के अंदर इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ ही शामिल हुए थे। वर्तमान में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। तो कौन कौन से हैं? चाइना, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये 8 देश हैं और 9वां देश है वो ईरान बनेगा। अभी घोषणा ही की गई है, अभी ऑफिशियल ये बना नहीं है। तो 9वें देश के रूप में किसकी घोषणा कर दी गई है? तो ईरान की। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एससीओ की जो विदेश मंत्री है इनकी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया था और जो क्वाड देश हैं उनकी बैठक का आयोजन भी जापान में ही किया गया था। आगे है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ही है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चलाया गया है? तो सूडान के अंदर चलाया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। WTO की रिपोर्ट के अनुसार ही वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के अंदर ही दुगनी वृद्धि हासिल करने वाले देश कौन से हैं? तो इसमें चाइना और भारत है। तो चाइना और भारत के द्वारा ही 2005 से 2022 के अंदर ही दुगनी वृद्धि हुई है इनके निर्यात के अंदर ही। तो चाइना के अंदर 2005 में 3% की वृद्धि थी और 2022 के अंदर 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। और भारत के अंदर 2005 में 2% वृद्धि थी और 2022 के अंदर ही यह 4.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब भारत के अंदर मतलब किस चीज़ का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है? तो मेडिसिन का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। अब देखते हैं कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही। अब देखते हैं कि हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन भारत और चाइना के मध्य किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। यूएनओ के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन है? तो अजय भंगा है। WHO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर टेड्रोस है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। IMF के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है और IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और हाल ही के अंदर ही यूनेस्को के द्वारा ही जो USA है इसको वापस शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई के अंदर। और इसके विजेता कौन बने हैं? तो जो त्रिवेणी एम्बायस हैं वो इसके विजेता बने हैं और उपविजेता बने हैं ग्रैंड मूबा। तो जो इसमें जोनास जो बफेरे हैं ये विजेता खिलाड़ी बने हैं। तो खिलाड़ी का नाम भी याद रख लेना। तो खिलाड़ी का नाम है जोनास बफेरे। अब देखते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की संसद का नाम डाइट है और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो ये यहाँ की मुद्रा है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है और COP15 का आयोजन हाल ही के अंदर ही मॉन्ट्रियल कनाडा में ही किया गया था चाइना की अध्यक्षता के अंदर ही। और COP15 है ये जैव विविधता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही 16 सितंबर 1987 को ही ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर ही पहला जल सम्मेलन भी आयोजित किया गया था UNO के द्वारा ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत की 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वी विपुल्ला। और पहली महिला कौन है जो ग्रैंड मास्टर बनी है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर ही सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री हैं वो कौन से स्थान पर है?
तो ये 4th स्थान पर है और पहले स्थान पर है रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर ही गोल्डन बूट का अवार्ड तो ये किलियन एम्बापे को दिया गया है जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, और गोल्डन बॉल का अवार्ड है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही पदक तालिका में भारत की रैंक 48वीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका गठन 23 जून 1894 में किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो 23 जून को ही मनाया जाता है। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, और इसमें पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग का पहला संस्करण है, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है, और इसकी विजेता महाराष्ट्र बनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट भंडार है वो कहाँ पे मिले हैं, तो नॉर्वे के अंदर ही मिले हैं सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फास्फेट के भंडार। और जो हाई ग्रेड फास्फेट है इसमें उर्वरक का यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये पोटास है, इनकी कितनी मात्रा डाली जाती है खेतों में, तो 4.421, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। भारत के अंदर लिथियम के भंडार वो पहली बार कहाँ पे मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और ओस्लो के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। बाल्टिक देश में लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया देश शामिल हैं। नॉर्डिक देश में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड देश शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 312 में है। खैबर मिसाइल का परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा ही 28 मई 2023 को ही नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया है, तो वीर सावरकर की जयंती पर ही टाटा कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा, इसके वास्तुकार है बिमल पटेल, और लोकसभा के अंदर टोटल सीट है 888 और राज्यसभा में है 384। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है, नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। FAO खाद्य एंड कृषि संगठन है, इसका महानिर्देशक किसको बनाया गया है, तो क्यू डोंग्यू है, इनको बनाया गया है। तो ये क्यू डोंग्यू है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो चाइना के हैं, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है, और 1 अगस्त 2023 से इनका कार्यकाल है वो शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। विश्व फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम इटली के अंदर है, और रोम है ये टाइबर नदी के किनारे है। 43वां सत्र है जो FAO का, इसका आयोजन भी रोम इटली के अंदर ही किया गया था। आगे देखते हैं लल्ला टॉप क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में AG कौन है, तो R वेंकटरमणी है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। भारत के सेकंड CDS अनिल चौहान है, और पहले कौन थे, तो बिपिन रावत थे। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 की गई है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर कामत। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो KV साजी हैं। वर्तमान में CGA कौन है, तो SS दुबे हैं। नीति आयोग के CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैरिबियन महिला प्रीमियर लीग के अंदर ही पहली भारतीय महिला वो कौन शामिल हुई है, तो इनका नाम है श्रियंका पाटिल। कहाँ की रहने वाली है, तो कर्नाटक की, और ये युवा स्पिनर है। और इसके अंदर शामिल टीम कौन सी टीमें शामिल हुई हैं, तो गुआना अमेजोन वॉरियर्स है इस टीम के अंदर ही शामिल हुई हैं, तो टीम का नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो महिला वो IPL हुआ है उसमें विजेता टीम कौन बनी है, तो मुंबई, और इसके कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। और जो प्यूमा इंडिया है इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हरमनप्रीत कौर ही है। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, तो स्मृति मंदाना थी, और हर्बा लाइफ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्मृति मंदाना ही है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया बनी है। ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 की विजेता भारत बनी है, और उप विजेता इंग्लैंड बना है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी है। IPL 2023 का तो इस बार 16वां संस्करण है, और इसका विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, और उप विजेता है वो गुजरात बना है। आगे देखते हैं, ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया है, और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है, तो बेन स्टोक को, और T20 के अंदर किसको चुना गया है, तो सूर्य कुमार यादव को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। RBI रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही मार्च 2023 के अंत के अंदर ही भारत का विदेशी ऋण है वो कितना दर्ज किया गया है, तो $624.7 बिलियन का दर्ज किया गया है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रख लीजिए। पिछले वर्ष की तुलना के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो $5.6 बिलियन की वृद्धि भी हुई है। मैक्सिमम वृद्धि किस में हुई है, तो अमेरिकी डॉलर के अंदर ही हुई है।
अब देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो यूएसए है। भारत का सर्वाधिक घाटा किस देश के साथ में है, तो चाइना के साथ में है। और भारत के किस शहर के अंदर सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, तो जामनगर गुजरात के अंदर किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थों का ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ई सार्स ऐप, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह, उनके उत्पादों को बेचने के लिए ही यह ऐप वो लॉन्च किया गया है। और ये जलदूत ऐप है, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। 3 क्वेश्चन के आज ललन टॉपिक हैं, वो मैंने नहीं लिखवाए हैं, वो कल की क्लास के अंदर मैं ऐड करवा दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अक्सर रिवर क्रूज लॉन्च, तो जो अक्सर रिवर क्रूज है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो साबरमती फ्रंट अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही। और इस क्रूज के अंदर 165 यात्री हैं, वो बैठने की जगह है। अब देखते हैं कि MV गंगा विलास है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही चलाई गई है, 3200 किलोमीटर इसकी दूरी है। MV एम्प्रेस, ये भारत और श्रीलंका के मध्य चलाई गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, श्रावणी मेला प्रारंभ कहाँ पे हुआ है, तो झारखंड के देवधर में हुआ है। और इस श्रावण मास के अंदर इस बार कितने सोमवार आएंगे, तो 8 सोमवार आएंगे। सरहुल महोत्सव का आयोजन झारखंड में किया जाता है, रज महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री के द्वारा ही आंध्र प्रदेश के साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, इसका उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया गया है, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। और किसका उद्घाटन किया है, तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखते हैं आज के गायत्री मंत्र के अंदर। KR गौरी अम्मा अवार्ड्स 2022 है, ये डॉक्टर एलिडा गिवेरा को दिया गया है। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये जागा मिशन उड़ीसा को दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेठिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म है राजस्थान की। ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का अवार्ड है, ये बोनी ग्रेबियल को दिया गया है, जो कि USA की है। नंबर 1 पुलिस थाना अशका पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से संस्थागत श्रेणी के अंदर ही उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। अब देखते हैं पद्म विभूषण 2023 आपके बाद 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन USA के हैं, बाल कृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, SS कृष्णा कर्नाटक के हैं, दिलीप महानोबिस पश्चिम बंगाल के हैं और मुलायम सिंह यादव हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, ये रिकी केज को दिया गया है, इनको 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइटन्स। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड है, ये पत्रकार ABK प्रसाद को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सज्जन जिंदल को सम्मानित किया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया है, जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023, ये 95 नंबर के थे और इनका आयोजन है लॉस एंजल्स USA में किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेटन फ्रेजर को दिया गया है, द वेहल मूवी के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये मिशेल योहो को दिया गया है, जो कि पहली एशियाई महिला है। सॉन्ग तो नाटू नाटू सॉन्ग है, जो कि RR मूवी का है और इसके संगीतकार है MM किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है और इसकी निर्देशक है कार्तिका गोजलिस। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया है और इस बार इसका 22वां संस्करण था। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 मेसी है, लियोनेल मेसी। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटलेस, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं BBC 2022 अवार्ड। तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का दिया गया है भामिना पटेल को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सिवाज, जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं प्रिजर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया है। व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया है, सूर्यवंशम के लिए ही। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया है, जो कि RBI के 25वें गवर्नर है। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से बेंगलुरु को सम्मानित किया है।
स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट तो आसिफ शेख जो कि नेपाल के हैं। एबल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफरेली को सम्मानित किया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया है जो कि जम्मू कश्मीर की है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से तपोवन को सम्मानित, जो तपोवन एनजीओ है असम का। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है, ये ईसा अंबानी को सम्मानित किया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किरण नादर और एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से, ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित किया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से ये भारत बायोटेक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 से नंदिनी गुप्ता को सम्मानित किया है जो कि कोटा की है। संतोकबा मानववादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अब की बार आशा भोसले को सम्मानित किया है। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को सम्मानित किया है। फिल्म फेयर अवार्ड 68वें नंबर के देखते हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है, बेस्ट एक्टर्स है आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव। लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है प्रेम चोपड़ा को। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2023 से ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग से संबंधित है और आपके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया है। केरल सीड्स पुरस्कार 2023 से फातिमा असगर को सम्मानित किया है। लॉरियंस अवार्ड 2023 तो स्पोर्ट्स मैन में लियोनेल मेसी को और स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर सैली फ्रेजर को सम्मानित किया है जो कि जमैका की खिलाड़ी है। आगे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन एयरपोर्ट को दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 से ये भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी फिजी पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और हाल ही के अंदर इनको मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिडनो को सम्मानित किया है जो कि बुल्गारिया की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं आईफा 2023 का आयोजन यूएई में किया गया है। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है। बेस्ट एक्टर्स ऋतिक रोशन है। बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को भी सम्मानित किया है। डेग हेमर इस गोल्ड मेडल से शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को सम्मानित किया है और साबिर ताहिर अली को सम्मानित किया है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसमें पाल्मे डी ओर से एनाटॉमी ऑफ द ए फॉल फिल्म को सम्मानित किया है और पाल्मे डी ओर मानस से माइकल डगलस को सम्मानित किया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मूजा को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।